देवभोग ब्लॉक की ग्राम पंचायत बाड़ी गांव में रोड के सामने पूर्व सरपंच ने अतिक्रमण कर बनाए भवन के विरोध में ग्रामीण व पंचायत के सरपंच उप सरपंच ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत के पूर्व में सरपंच देवेंद्र सोनी द्वारा सरकारी भूमि और पंचायत के पैसे से खरीदे गए मटेरियल से बने भवन को अपना बताकर निजी उपयोग किया गया है। और ग्रामीणों का यह भी कहना है कि जब ग्रामीणों द्वारा उस सरकारी जमीन में बने भवन का विरोध किया और उसे हटाने के लिए तहसीलदार और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया, तब पूर्व सरपंच देवेंद्र सोनी द्वारा आनन फानन में उस भवन में भगवा रंग कर उसे बाबा का आश्रम बना दिया गया और बाबा को बुलाकर अनावरण करवाया गया। ग्रामीण व सरपंच उप सरपंच का कहना है कि हमें उस भवन में बने बाबा के आश्रम का विरोध नहीं है, किंतु 4-5 साल पूर्व से बने आश्रम का उपयोग पहले बाबा ने आश्रम के लिए क्यों नहीं किया, और जब हमारे द्वारा एसडीएम तहसीलदार को आवेदन देकर उस भवन के अतिक्रमण को हटाने की बात कही, तब क्यों बाबा का आश्रम बना दिया गया। जब हमने ग्राम पंचायत बाड़ी गांव के सचिव नेहरू सोनी से बात की तो नेहरू सोनी का कहना है कि उस भवन में पंचायत के पैसे से खरीदे गए मटेरियल का उपयोग कर उस भवन को पंचायत के लिए अतिरिक्त कक्ष के रूप में पंचायत भवन न होने का कारण बताया गया है। जब हमने पूर्व सरपंच देवेंद्र सोनी से बात की तो उनका कहना है कि मैंने इसे अपने निजी उपयोग में नहीं लाया है, मैंने इसे बाबा के आश्रम के लिए ही बनाया था, लेकिन बाबा को समय न मिलने व आने की देरी होने के कारण इस आश्रम का अनावरण नहीं हो पाया था। 2017-18 में पूर्व सरपंच देवेंद्र कुमार सोनी द्वारा पंचायत भवनहीन है ऐसा करके अतिरिक्त अस्थायी पंचायत भवन बनाया गया और बनाए जाने के बाद वो उनके कार्यकाल में 1-2 साल तक वो संचालित किया पंचायत का। जब वर्तमान सरपंच द्वारा चाबी मांगने पर वो नहीं दिया और तुमको जो करना है करो, जहाँ जाना है जाओ, ये मेरा अपना निजी मैं बनाया हूँ ऐसे करके कहा, तब ग्राम में भी हम लोग गांव वाले बैठे, पटेल झाकर और बुजुर्ग लोग ग्रामवासी, और उनको बुलाया गया तो पूर्व सरपंच देवेंद्र सोनी द्वारा आनाकानी किया और तुमको जहां जाना है जाओ, मैं 25 एकड़ ज़मीन बेच के लड़ूंगा, ये तो मेरा निजी वाला है ऐसे करके कहा। फिर हमने पंचायत में माने प्रस्तावित करके तहसीलदार एसडीएम प्लस कलेक्टर पास गए हम लोग, और जाने के बाद तहसीलदार और एसडीएम साहब जब हमको मार्गदर्शन दिए तो हम ग्राम पंचायत बाड़ी गांव वाले पंच सरपंच सर्वसम्मति से 56 का धारा लगाकर अतिक्रमण को हटाने के लिए जब हम लोग आवेदन दिए, देने के बाद एक ही रात में ये जो सर्वसम्मति से पारित हुआ 18 तारीख को, 23 तारीख को रातों रात एक रात में वहाँ चूना ऊना पोता गया और एक दिन में अलग धाम बन गया। तो ये कैसा राजनीति है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं वर्तमान उप सरपंच प्रमोद कुमार यादव। जी बताइए। ये जो हमें यहाँ पे 2018 में हमारे बक्कलधारी बाबा के लिए यहाँ पे एक छोटा सा कमरा बनाया, उसको हमारे बड़े बाबा के आने की देरी में होने के कारण उसका उद्घाटन नहीं हो पाया था। अभी बाबा 2 दिन पहले और उसका आए और उसका उद्घाटन किए। उसको कुछ गांव वालों ने का कहना है कि वो स्वयं के लिए बनाया था, लेकिन मैं स्वयं के लिए बनाया था। शुरू में ही 3 साल पहले बाबा लोग आके वहाँ पे स्वयं बनाने के लिए आदेश किए, इसलिए मैं शासकीय भूमि में बना दिया था और मैं उसको अभी बाबा लोगों को सौंप दिया। अभी मेरा उसमें कोई अधिकार नहीं है। ग्रामीणों का यह आरोप है कि आपने उस रूम का उपयोग निजी उपयोग के लिए किया था। मैंने निजी उपयोग के लिए किया नहीं, स्वयं बाबा आकर के वहाँ पेड़ के डगाली कटवा कर बाबा ने ही बनाने के लिए बोला, इसलिए बाबा के लिए बनाया। बल्कि मैं किसी को उसको दिया भी नहीं, क्योंकि जब दूसरा आदमी उसमें घुसने से ये बक्कलधारी बाबा है वहाँ बैठते ही नहीं, इसलिए मैं केवल बाबा लोगों के लिए रखा था और बाबा को ही सौंप दिया। मैं इसमें जनप्रतिनिधि के उपस्थिति में उसका अनावरण हुआ और बाबा को मैं सौंप दिया। हो रहा है 5 साल होने जा रहा है, उसी जगह को मेरा काबिज वाला है, मेरा दादा का है, मेरा बाबा का है बोल रहा है। लेकिन ये पूर्व से पहले ये जगह वो नैग डोकरा का था, तो नैग डोकरा क्या किया कि सीपीगुड़ी के नाम से पहले यहाँ से वहाँ तक के छोड़ दिया, तो वो ऐसे खुला पड़े रहने से जब सीपीगुड़ी टूट गया तब खुला पड़े रहने से उस कचरा जूड़ को मैं साफ करके इस जगह को 20 साल से मैं काबिज किया था, और 20 साल का काबिज को मैं गांव का हित के लिए और गांव का जन सेवा के लिए और सभी का यहाँ निंदास पढ़ने के लिए मैं छोड़ दिया। तो अभी आप सब ग्रामीण क्या चाहते हैं? ग्रामीण कोई सभी चाहते हैं कि ये जगह खुला सामूहिक रहे। क्या है कि वो
शासकीय मत की भूमि में बना है, जिसके कारण ग्रामीण उसको हटाने के इच्छुक हैं। लेकिन पूर्व सरपंच का कहना है कि उसने मैंने निजी रुपयों से मकान को बनाया है। वास्तविक में ऐसा नहीं है। ग्राम पंचायत के निर्माण कार्य में से लाए गए सामग्री से बनाया गया था, क्योंकि वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत भवन अत्यंत जीर्ण शीर्ण हो गया था, बैठने योग्य नहीं था। ग्राम पंचायत के सुचारू रूप से संचालन के लिए वहाँ अतिरिक्त भवन बनाया गया और वहाँ संचालित भी करते आ रहे थे। सरपंच देवेंद्र सोनी गांव का ही सरपंच बना। सरपंच बनने के बाद जो जर्जर अवस्था में पूर्व पंचायत भवन थी, उस पंचायत भवन को तोड़वा दे करके अतिरिक्त कमरे के लिए हमारे लक्ष्मी पंडाल के पीछे बनवाए और गांव पंचायत सबको ये बोले कि यह पंचायत भवन बनते तक ये हम बनाए रहे हैं, बोलकर बनाए। उसके आगे अब आप उस भवन को लेकर क्या चाहते हैं? उस भवन को हम पूरा ग्राम पंचायत वाले सुरक्षित रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे आवागमन, बैठने उठने और कार्यक्रम करने के लिए असुविधा हो रहा है। उस जगह सुरक्षित रह करके ही हमको संतुष्टि मिलेगा। गांव के सभी अभी तो पूर्व सरपंच का कहना है कि वो साधुओं के लिए रूम बनाया गया, एक आश्रम है। रूम के लिए नहीं है, वो अपना व्यक्तिगत निर्माण, पहले तो कोठरी बना के धान वान रखता था, वहाँ सब अपना व्यक्तिगत करता था। अभी जो जनता आवाज़ उठाने के बाद उसको साधु क्वार्टरी करके रंग बिरंग चढ़ा करके साधु लोगों को ला के खरीद करके बिठाया है। यानी वो पहले साधु का आश्रम नहीं था? कोई आश्रम नहीं था। आज 1.5 साल से अतिक्रमण के बारे में मैं तहसीलदार से लेकर के एसडीएम कलेक्टर महोदय के पास जाके अपना दे चुका हूँ, आवेदन वगैरह जो भी है, फैसला नहीं हो रहा है और भी अतिक्रमण है। का क्या कहना है फैसले को लेकर? उन लोग तारीख के ऊपर तारीख दे रहे हैं, अभी तक फैसला नहीं सुना रहे हैं। अगर फैसला आगे नहीं आया तो आप क्या करेंगे? अगर फैसला आगे नहीं आएगा तो मैं धरना धरूंगा, नहीं तो हमारा पंचायत बॉडी सब इस्तीफा दे देंगे।